हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन स्पार्क में। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा सोशियोलॉजी पेपर के रिलेटेड, जो आज क्लास 11th का था। तो मेरे पास यहाँ पे एक पेपर है, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे ऑलरेडी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, उसमें से कुछ आया है कि नहीं ना। उसी क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अगर हम इसको देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सोसाइटी फुलफिल्स आवर। नाउ यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए थे, फिजिकल नीड्स, मेंटल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स। सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 1। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनिफेस्ट फंक्शंस और ऑलवेज। नाउ मैनिफेस्ट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें आपका कोई मैनिफेस्ट रहता हो। सो दीज आर इंटेंडेड, रिकग्नाइज्ड, ऑब्जर्व्ड एंड ऑल ऑफ दीज। सो इसका भी आंसर जो रहने वाला है दैट इज ऑल ऑफ दीज। सो इंटेंडेड भी, रिकग्नाइज्ड भी एंड ऑब्जर्व्ड भी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, question number 3, status is determined by the culture of the society. Is it true or false? So इसका जो आंसर रहने वाला है that is true, question number 3. Moving to question number 4, the main aim of the modern state is, जो modern state है उसका main aim क्या होता है? इसका main aim जो है that is welfare of the people and the development of the people. So option C would be your right answer, both A and B. Moving to question number 5, social control is very necessary in order to keep the society in. So इसका जो आंसर रहने वाला है that is in control. In control. So control would be your right answer for the question number 5. Moving to question number 6, lower house or the house of people. Now see, ये क्वेश्चन अगर आपको ये पता नहीं था तो हाउस ऑफ द पीपल आपको पता ही होगा। तो हाउस ऑफ द पीपल हम किसको कहते हैं? लोकसभा को। सो ऑप्शन ए वुड बी योर राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, कल्चर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ह्यूमन। नाउ सी, मैं कश्मीर से हूँ, सो आई बिलोंग टू कश्मीरी कल्चर। कोई वेस्टर्न कल्चर से है। सो ये कल्चर जो है ये इम्पॉर्टेंट है हमें किसके लिए? व्हाट वी रिकग्नाइज फ्रॉम दिस कल्चर। हम इससे क्या रिकग्नाइज कर सकते हैं? आइडेंटिटी, ह्यूमन आइडेंटिटी। सो इसका जो आंसर रहने वाला है दैट इज ह्यूमन आइडेंटिटी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, सोशल नॉर्म्स शो द वेज टू द एक्शंस ऑफ आवर सोशल लाइफ। नाउ ये ट्रू फॉल्स दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, सोशल नॉर्म्स क्या शो करते हैं? द वेज टू एक्शंस ऑफ आवर सोशल life. So is it true or false? So true would be your right answer. Moving to question number 9, social research has a crucial role to play in guiding dash dash planning. So इसका आंसर जो था क्वेश्चन में ही था, so social planning. Question number 10, the main advantage of observation is that it gives us a first hand information of an event. जब हम कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो चीज़ क्या है। तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हम उस चीज़ से ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। सो मूविंग टू द क्वेश्चंस नाउ, इफ़ यू सी, यहाँ पे आपको बताया गया था पहले ही, डिफाइन सोसाइटी, डिफाइन सोशल स्टेटस, तो डिफाइन सोशल इकोलॉजी, ये क्वेश्चन था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कोई भी डेफिनेशन हो किसी भी चीज़ की, वो डेफिनेशन आपको पहले ही पता होनी चाहिए। सो 3 क्वेश्चंस आपके डेफिनेशन से पूछे गए थे एज इट इज़। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मेंट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है? जुडिशरी क्या होती है? और कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, ये मैंने आपको ऑलरेडी गेस में बताया था। क्वेश्चनियर क्या होता है? और सर्वे टेक्निक, हम क्या सर्वे टेक्निक से मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। सोशल चेंज क्या होती है, ये भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी
गेस में प्रोवाइड किए थे। और एनवायरनमेंट क्या है ये भी, अगर आप सिंपली डेफिनेशन लिखते तो ये क्वेश्चन भी आपको उससे निकल जाता, कम से कम 1 मार्क तो 1.5 मार्क्स आपको मिल जाता। सो मूविंग टू द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अगर आप देखोगे एनलाइटमेंट एज पूछी गई थी, कंसेप्ट ऑफ सोशल कंट्रोल ये गेस में ऑलरेडी बताया गया था, ये पूछा गया था। नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, मैंने ये गेस में भी आपको बताया था कि कल्चर और इसके एस्पेक्ट्स क्या है, ये आपको ऑलरेडी बताया गया था। सो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है। और कमिटी की, अगस्त कमिटी की जो थियरी थी 3 स्टेजेस की, ये मैंने आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ाया था, तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। इसमें आपको एक स्टेज आपको यहाँ पे डिफाइन करना था। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 25 अगर आप देखोगे, सो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, व्हाट आर सोशल फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू ड्रिकहेम, ये मैंने आपको नहीं बताया था। हाईलाइट द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये बताया था, सोशल स्ट्रक्चर और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉपरेशन ये बताया गया था। डिफॉरेस्ट्रेशन तो इसको बच्चा भी जो है क्लास 6 का वो इसको लिख सकता था कि डिफॉरेस्ट्रेशन क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। यहाँ पे रोल एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन ये भी आपको बताया गया था। और रिलीजन क्या है ये भी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। सो मूविंग टू द 30th क्वेश्चन, अगर आप 30th क्वेश्चन देखोगे, हाईलाइट द फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और यहाँ पे ये अगर आप ये नहीं करते तो ये आप ज़रूर करते, ये मैंने आपको ऑलरेडी गेस में प्रोवाइड किया था। कॉन्फ्लिक्ट मोड ऑफ सोशल चेंज ये बताया था आपको। और सोशल ऑर्डर क्या है और इसको कैसे मेंटेन करते हैं, तो ये भी आपको बताया गया था। सो बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो चीज़ें हैं वो पूछी गई है आपके एग्जामिनेशन में। होप कि आपने पेपर को अच्छे से किया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर स्टडीज़। थैंक यू।